टीन एज में बहुत मुश्किलें आएंगी, बट उन मुश्किलों का सामना करके जो आगे बढ़ जाए वो खिलाड़ी होता है। अब चौथा गलती, नो सोशल नॉलेज। आपके पास सामाजिक ज्ञान जो समाज में होता है वो आपके 10वीं क्लास से पहले जो होता था उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि आप एक ऐसे एज में इंटर कर रहे हो, एक ऐसी दुनिया में इंटर कर गए हो, पूरी दुनिया जहां खुली पड़ी है, जहां सब कुछ खुला पड़ा है, इंडलेस है, तो वहां पे आप चले गए हो। तब वहां पे आपको करना क्या है कि अपनी सोशल नॉलेज को बढ़ाना है। सोशल नॉलेज में आपका क्या आता है, सोशल नॉलेज को आप कैसे समझ पाओगे कि इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो आपका फायदा उठाना चाहेंगे, कुछ लोग हैं जो आपको अपने जैसा देखना चाहते हैं। जैसा मैं हूं वैसा बनो, मैं अगर जींस ऐसे पहनता हूं तुम भी ऐसे ही पहनो, ऐसा लोग चाहते हैं। और तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं वो हैं कि आपका सच में अच्छा चाहते हैं, जो कि इस दुनिया में बहुत कम लोग मिलेंगे मेरे भाई, बहुत कम लोग। जैसे आपके हो सकता है कि माता पिता, हो सकता है कि एक आध दोस्त हो या नहीं भी, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि दोस्त को भी उतनी नॉलेज नहीं है जितना आप समझ रहे हो सकता है उसको भी उस बारे में नॉलेज ना हो। एक दो लोग और हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैं कर सकता हूं तो 5 लोग, ऐसे 5 लोग होंगे जो आपको जेन्युइनली अच्छा चाहते होंगे। तो सभी लोगों से ज्यादा अवेयर रहो, सावधान रहो खुद को कि ये आदमी मुझसे क्या चाहता है। बहुत ज्यादा लोग होंगे जो आपका फायदा उठाना चाहेंगे, तो उससे बचने का तरीका है कि आप ये सोचते रहो कि आदमी मुझसे क्या चाहता है, इसका क्या फायदा है। इसमें शक रखो, डाउट रखो दूसरों पे। ये लोग बोलते हैं ना कि डाउट मत रखो, डाउट मत करो, डाउट रखो, खुद पे भी डाउट रखो। डाउट नहीं रखोगे तो नॉलेजेबल कैसे बनोगे, फिर डिसीजन सही कैसे लोगे। डाउट होना चाहिए, बट एक्सट्रीम में नहीं, लिमिट में। किस पे कहां डाउट करना है, लोगों पे डाउट करो कि ये मेरे पास क्यों आया अभी, क्यों ये मुझसे दोस्ती करना चाहता है। हो सकता है उसका कुछ मतलब हो सकता है आपका गलत फायदा उठा ले हो। तो इसलिए अपने आप को अवेयर बना के रखो। और सोशल नॉलेज में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि कहीं भी बाहर निकलने से पहले अपने माता पिता को जरूर इन्फॉर्म करो, क्योंकि दुनिया में अगर कोई आपको सबसे अच्छा चाहता है, सबसे अच्छा जानता है, तो है आपके माता पिता। उनको जरूर इन्फॉर्म करो कि मैं इस जगह जा रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं, मैं ये काम से जा रहा हूं बाहर। उनको पूरी डिटेल दो, क्योंकि वो आपको सही गाइडलाइन दे सके। वो आपका कुछ भी कर हो जाएगा ना तो आपका बुरा नहीं चाहेंगे, इसलिए उनको बताओ, बहुत बेनिफिशियल होता है। इस बात को पकड़ के रखो। और लास्ट में सोशल नॉलेजेबल बनने का क्या तरीका है, तो वो है कि रात को 20 मिनट आप, रात में भी सुबह भी जब चाहो तब, आपको हो सकता है कोई ऐसा पर्सन मिला हो, जैसे कोई लड़का नया आया और आपसे दोस्ती करना चाहता है, तो आप उसके बारे में सोचो कि वो मुझसे दोस्ती करना क्यों चाहता है, वो क्यों मेरे पास आ रहा है बार बार, वो क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है मेरे साथ। इस बारे में जितना आप सोचोगे ना, उतना ज्यादा आपकी नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती जाएगी और आप सोशल नॉलेज भी गैदर करने लगोगे और अपने आप को अच्छा बनाने लगोगे। सोशली भी सीखो कि दोस्त कैसे बनाते हैं, दोस्त कौन से अच्छे होते हैं, कैसे लोग अच्छे होते हैं, कैसे लोग बुरे होते हैं। आप मुझसे पूछोगे, मेरी इतनी प्रैक्टिस है कि मैं 5 मिनट में आदमी को देख के थोड़ा सा जज कर लेता हूँ कि नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना चाहिए, और बाद में वो बात सही भी होता है। हो सकता है सही ना हो, लेकिन डाउट हमेशा रखता हूँ किसी भी पर्सन पे। मुझे ऐसा कभी दिन नहीं है जब मैं किसी पर्सन पे डाउट ना करता हूँ। अगर वो मेरे सामने है तो मैं उस पर डाउट की नजर से ही देखता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ गलत कर सकता है। कोई भी इस दुनिया में गलत कर सकता है आपके साथ, इसलिए अवेयर रहो। 5वीं सिचुएशन सभी लड़के और लड़कियों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो क्या है कि आपको ये समझ में आए कि आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, हार्मोन्स का उथल पुथल बहुत ज्यादा हुआ है। और इससे क्या हुआ है कि हार्मोन का उथल पुथल हुआ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब में होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ लोग अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझने लगते हैं, ओवर ताकतवर समझने लगते, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे ये हूं वो हूं, पता नहीं क्या है, कुछ नहीं हो, अभी बच्चे ही हो। 15-16 साल 18 साल में सब कोई बच्चा ही होता है। मैं भी अभी खुद को अभी इतना ज्यादा अवेयर रखता हूँ इस बारे में कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, इस बारे में अबाउट सेक्स, कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, जिसका हो सकता है घाटा हो मुझे बाद में जाके 30 की एज में। तो मैं खुद को अभी अवेयर रखता हूँ, आप भी इस बारे में अवेयर रहो। हार्मोनल इम्बैलेंस से होता क्या है कि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है।
तो जब एनर्जी बढ़ेगी तो आपका गुस्सा निकलना बनता है, क्योंकि आप उस एनर्जी का सही उपयोग नहीं कर रहे हो। अगर उसका आप सही उपयोग करने लगो तो इस बात को ध्यान में रखो कि वो गुस्सा भी नहीं आएगा और आप शांत भी रहोगे। तो इसका सही उपयोग करो। जो एनर्जी बढ़ रही है शरीर में वो कैसे होगा, तो उसको बैलेंस करने का, जो हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, गुस्से बढ़ जा रहा है, शारीरिक बदलाव हो रहा है, उन सभी चीजों को एक बैलेंस में रखने का क्या तरीका है कि आप योगा करो प्लस मेडिटेशन करो और कुछ भी ऐसा करो जिससे कि आपको खुशी मिलता हो, जो आपका पैशन हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है डांसिंग हो, डेली करो। डेली 1 घंटे आपका पैशन आवर होना चाहिए कम से कम, और नहीं तो ज्यादा रखो। बुक पढ़ना पसंद हो बुक पढ़ो। मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है। मैं अभी 3-4 घंटे बुक पढ़ रहा हूँ डेली, 5-5 घंटे बुक पढ़ रहा हूँ। मुझे खाली बैठा हूँ, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, तो क्यों ना पढ़ो। तो आपको अच्छा लगता है डांसिंग करना तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो बजाना आपको अच्छा लगता है, ऐप डाउनलोड करो बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा पैशन को फॉलो करोगे, योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो इसका फायदा ये होगा कि जो आपके हार्मोन्स हैं वो बैलेंस्ड होंगे, और ज्यादा से ज्यादा ये सब करो, बहुत फायदा होगा आपको। अब कि अट्रैक्शन, जो आकर्षण होता है उसका, हम क्या होता है ना कि अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स से, तो ये क्या होता है, सेक्स डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसको बैलेंस करने का मैं सिंपल सा तरीका दूंगा कि आप लस्ट की तरफ नहीं, लव की तरफ बढ़ो। हवस की तरफ नहीं, हवसी नहीं बनना है आपको प्रेम भरा बनना है, प्रेम करना सीखना है। तो प्रेम अंदर से आता है, बाहर से कहीं से नहीं आता है। प्रेम को समझो, प्यार करो। तो ये क्या, प्रेम और भक्ति ज्यादा कुछ अंतर नहीं। आप भक्ति में भी लीन हो सकते हो। भगवान के पास जितना हो सके उतना बात करो, उतना ज्यादा वक्त बिताओ, जितना हो सके उतना ज्यादा दया भाव अंदर रखो, जितना हो सके उतना हेल्प करो, हम्बल बन के रहो। दूसरों का जितना ज्यादा हेल्प करोगे ना आप, उतना अच्छा आप अंदर से फील करोगे, उतना ज्यादा पीस फील करोगे आप। तो दूसरों के फेर में ज्यादा से ज्यादा रहो। प्लस कि भगवान से बातें करो, जाके प्रेयर करो, अच्छा बुरा जो कुछ आपके साथ होता है सुबह और शाम बताया करो, कम से कम पूजा पाठ किया करो। इन सब चीजों से क्या होगा ना कि आप अंदर से प्यार भरे बनोगे। पैशन को फॉलो करो। हो सकता है आपको घूमना थोड़ा अच्छा लगता हो तो घूमो, बहुत अच्छे काम है। जितना आप अपने आप से सेल्फ लव में घिरोगे उतना ज्यादा आप लस्ट से दूर रहोगे। और जितना लस्ट से दूर रहना है, अच्छी इंफॉर्मेशन लो, भगवत गीता सुनो, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बातें जितनी हो सके ना उतनी ज्यादा अंदर डालो। ये अंधविश्वास वाली बातें नहीं, गाय को ये खिलाओ वो खिला नहीं, वो गाय को खिलाने से बहुत फायदा होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आदमी अच्छा हो जाता है। अब ग्रह ये हो जाता है वो हो जाता है, मैं इन सब बातों में भरोसा नहीं करता। लेकिन जितना ज्यादा आप ये सब करोगे, जितनी ज्यादा अपने अंदर दया भाव रखोगे, भक्ति भाव रखोगे, प्रेम का भाव रखोगे, उतना ज्यादा आप इन सब चीजों से दूर रहोगे। अब छठा प्रॉब्लम, सिचुएशन भी है, प्रॉब्लम भी है, क्योंकि सभी लोग आपको क्या बोलते हैं कि आप परफेक्ट हो। मैं बोल रहा हूं आप परफेक्ट नहीं हो। क्यों परफेक्ट नहीं हो आप? बिकॉज कि अगर आप परफेक्ट हो तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन जब आप इम्परफेक्ट हो तभी तो आपको कुछ करने की जरूरत है ना, तभी तो अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है ना। इसलिए आप इम्परफेक्ट हो, आपको परफेक्ट बनना है हर फील्ड में। हाँ, कोई अगर आप यूं उंगली करता है कि आप ये छोटे हो, आप काले हो, आप गोरे हो, तो ये सब मायने नहीं रखता है। ये सब आपको ग्रो करने में कोई काम नहीं है। ये 10-5 साल बाद कुछ नहीं होगा। अभी आपका सब गोरा रंग ये वो देखा जा रहा है, 6 पैक एब्स ये वो, लेकिन आप जैसे ही 30 के हो जाओगे ये सब कोई कुछ नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कितना पैसा है भैया तेरे पास। सिंपल बात है। लखपति हो करोड़पति हो, ये डिसाइड आज करेगा कि आज आप कौन सी स्किल सीख रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो, इम्परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो, अपना काम करो। लोग आपको बड़ाई करे भीनाई करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कि इसमें परफेक्शन के चक्कर में हम क्या करते हैं, दिखावा हमें बहुत ज्यादा आ जाता है। दिखाने लगते हैं कि मेरा बाल देखो, हेयर स्टाइल कटा के ये ड्रेसअप वो ड्रेसअप बहुत ज्यादा करते हैं। हो सकता है कि उन लोगों को पसंद हो, आपके दोस्तों को पसंद हो, आपको ना पसंद हो, तो आपको अपने जैसा बनना है, उनके जैसा नहीं बनना है। तो अपने जैसा बनने का मतलब है कि अपनी चीजें खुद पसंद करना। ये टी शर्ट मैंने खुद पसंद करके खरीदी है, मुझे पसंद है, तुमको पसंद नहीं, इससे मुझे क्या करना है।
सिंपल ना यार, मुझे ये हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, मैंने रखा है, तुमको नहीं पसंद आता तुम मत रखो। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस भी होता है। अपने आप को परफेक्ट दूसरों की नजरों में नहीं, खुद की नजरों में परफेक्ट बनाना है, तब समझ में आता है कि आप परफेक्ट हो या नहीं हो। रात को चैन से सोओगे तभी आप परफेक्ट हो। परफेक्ट का मतलब क्या है कि आप दिन भर सही काम किए हो, एक दो गलत काम किए हो, कुछ मिस्टेक्स हो गए कोई बात नहीं, लेकिन आप गलत काम ही दिन भर किए हो तो वो इम्परफेक्शन है। आपको अभी परफेक्ट बनना है, परफेक्ट बनते रहो बनते रहो बनते रहो। ये एंडलेस गेम है, कभी खत्म नहीं होता है। आज भी बिल गेट्स बुक्स पढ़ते हैं, इट मीन्स कि उनको पता है कि मैं अभी कम जानता हूं तभी तो पढ़ते हैं। अगर हो गया तो मैं बहुत जानता हूं, मैं यूनिवर्स जान गया, ये जान गया, तब वो क्यों पढ़ते बुक्स। सिंपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई आपका दोस्त है ऐसा तो उसको भेजो, उसको भी अवेयरनेस आए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है। थैंक यू सो मच फॉर